तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको BLI 03 के कॉलम क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड स्टोरेज ऑफ काउस मिल्क। तो ये जो हमारी मेन क्लास है एनिमल हस्बेंड्री, उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे काऊ का जो नंबर है वो कितना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे काऊ का नंबर जो है 311 है ना। तो 311 तो हम सबसे पहले यहाँ लगा देंगे KX और उसके बाद 311। ठीक है, उसके बाद हमको मिल्क का नंबर देखना है ना। तो मिल्क के लिए यहाँ पे जो है एनर्जी पार्ट के अंदर मिल्क का जो नंबर है ये देखो 1 नंबर पे है ना। तो मिल्क क्या करा रहा, प्रोड्यूस करा रहा। तो प्रोड्यूस का हमको एनर्जी पार्ट का 7 लगाना है। उसके बाद हम जो है 1 लगाएंगे इसी के साथ, क्योंकि ये दोनों एनर्जी पार्ट के है। तो इसलिए हमको मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन हमको प्रोड्यूस का 7 लगाना पड़ेगा यहाँ पे है ना। तो 7 नंबर हम यहाँ पे प्रोड्यूस का लगाएंगे और उसके साथ 1 नंबर मिल्क का हो जाएगा। तो 7 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलन 7 1 लगा देंगे। ठीक है, तो काऊ का नंबर लिख दिया, फिर मिल्क का लिख दिया। मिल्क का लिखने से पहले प्रोड्यूस का भी लिखेंगे ना। तो 7 1 हो जाएगा। और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज का जो नंबर है वो हम एग्रीकल्चर की मेन क्लास से लेंगे है ना। तो मेन क्लास एग्रीकल्चर के अंदर देखेंगे कोल्ड स्टोरेज का नंबर। तो इसके अंदर ये ना हार्वेस्टिंग के अंदर है ना। तो ये 84 नंबर है ना। तो 2E हो जाएगा, क्योंकि ई तो हमारा ये हो गया 7 1 वाला। तो 2E के अंदर हमारा जो 84 नंबर है वो कोल्ड स्टोरेज का है एग्रीकल्चर के अंदर। तो कॉलन करके 84 कोल्ड स्टोरेज का हो जाएगा ना। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल फॉर वीट। तो ये कंजर्वेशन ऑफ सॉइल फॉर वीट ये है एग्रीकल्चर का सवाल। तो हम सबसे पहले जो मेन क्लास एग्रीकल्चर की इसके अंदर वीट का जो नंबर है वो देखेंगे। वीट का नंबर ये रहा 382। तो जे मेन क्लास का आ जाएगा। फिर बाद में 382 नंबर किसका हो गया, वीट का हो गया है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे सोइल का नंबर। तो सोइल का जो नंबर है वो एनर्जी पार्ट के अंदर है 1 नंबर पे है ना। तो एनर्जी के अंदर कॉलन 1 लगा देंगे हम, किसका, सोइल का। कॉलन 1 सोइल का हो जाएगा। और उसके बाद कंजर्वेशन 2E के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में तो सोइल हो गया और 2E के अंदर 7 नंबर पे ये रहा कंजर्वेशन है ना। तो ई तो सोइल के अंदर यानी ई के अंदर आ गया और 2E के अंदर कंजर्वेशन आ जाएगा। तो वापस से कॉलन करके 7 नंबर लगाएंगे। तो ये कॉलन 7 हो गया कंजर्वेशन का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड डिजीज़। तो ये हमारा है मेडिसिन मेन क्लास। मेडिसिन के अंदर देखेंगे हम एल मेन क्लास। एल मेडिसिन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे चाइल्ड डिजीज़ है ना। तो चाइल्ड का जो नंबर है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो चाइल्ड का नंबर दे रखा वो हमारी मेन क्लास के साथ जुड़ा हुआ। तो हम पूरा ऐसा कैसे लिख देंगे L9C। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L9C लिखा हमने, किसका, चाइल्ड का नंबर। उसके बाद हम देखेंगे डिजीज़। तो डिजीज़ जो है एनर्जी पार्ट के अंदर आती है 4 नंबर पे है ना। तो डिजीज़ का नंबर एनर्जी पार्ट के अंदर है 4 नंबर पे। तो हम लिखें कॉलन 4 लगाएंगे, किसका, डिजीज़ का। और उसके बाद ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट 2E के अंदर आता है ना। 2E के अंदर है ये थेरेपिस्ट जो है ना, उसी को ट्रीटमेंट बोलते हैं 6 नंबर पे। तो हम कॉलन करके 6 नंबर जो है ट्रीटमेंट का लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सवाल कुछ इस तरह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये मेन क्लास एजुकेशन यानी टी है मेन क्लास एजुकेशन की। तो टी के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। तो सेकेंडरी का जो नंबर है वो 2 है और एजुकेशन यानी मेन क्लास टी। तो टी और 2 लग जाएगा ना। तो हम यहाँ लगा देंगे टी एजुकेशन का और 2 नंबर सेकेंडरी का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है स्ट्रोम इन राजस्थान। तो स्ट्रोम जो होगा ज्योग्राफी की मेन क्लास के अंदर होएगा ना। स्ट्रोम का नंबर बताती हूँ मैं आपको। स्ट्रोम का नंबर ये रहा 22835। तो हम मेन क्लास यू लगाएंगे। उसके बाद 22835 स्ट्रोम का नंबर हो जाएगा। और उसके बाद हमको जगह यानी स्पेस आइसोलेट के अंदर देखना पड़ेगा राजस्थान का नंबर है ना। तो उसके लिए हम डॉट लगाएंगे स्पेस के लिए। और ये स्पेस आइसोलेट है यहाँ पे, इसके अंदर सब कंट्रीज स्टेट सबके नाम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये रहा राजस्थान का नंबर 4437। तो डॉट करके स्पेस के लिए डॉट लगाते हैं, फिर 4437 राजस्थान का हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है इंडियन फिलोसफी। तो फिलोसफी की जो मेन क्लास है वो है आर से होती है। फिलोसफी की मेन क्लास है ना। अब इसके अंदर इंडियन फिलोसफी देखना है। तो इंडियन फिलोसफी का जो डायरेक्ट नंबर दे रखा है हमको R6 है ना। इसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ इंडियन फिलोसफी है। तो हम R6 लगा देंगे।
तो हम इंडियन फिलोसफी का क्या हो जाएगा R6। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है बैंक इन उत्तर प्रदेश। तो बैंक जो है किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मेन क्लास इकोनॉमिक्स देखेंगे हम। एक्स इकोनॉमिक के अंदर बैंक का नंबर जो है 62 है ना, तो हम लिख देंगे X62 बैंक का नंबर। और फिर जो स्टेट है वो स्पेस आइसोलेट के अंदर देखेंगे उत्तर प्रदेश का नंबर। तो ये स्पेस आइसोलेट है, इसके अंदर मैं आपको उत्तर प्रदेश का नंबर बताती हूँ। ये रहा 4452 है ना। तो कॉलन लगा के 4452 मैंने उत्तर प्रदेश का लगा दिया। कॉलन नहीं डॉट है ना, स्पेस के लिए डॉट लगता है, कॉलन नहीं। 4452 उत्तर प्रदेश का लग जाएगा। उसके बाद ही हमारा जो सवाल है लाइब्रेरी साइंस का, यानी फंक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लाइब्रेरीज। तो मेन क्लास कौन सी हो गई, लाइब्रेरी साइंस की। तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर हम सबसे पहले जो मेन क्लास का सिंबल होता है वो 2 होता है, तो हमने यहाँ पे लगाया 2। और उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट का जो नंबर है वो 95 है ना, वो पी के अंदर ही, पर्सनैलिटी के अंदर ही आएगा, इसलिए इसके साथ जुड़ जाएगा। 2 मेन क्लास का हो जाएगा, 95 कॉन्टैक्ट का हो जाएगा। और उसके बाद जो फंक्शन है वो एनर्जी पार्ट से आएगा। यहाँ पे एनर्जी के अंदर फंक्शन 3 नंबर पे है, तो कॉलन करके लगाएंगे, कॉलन 3 नंबर फंक्शन का हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है ज्योमेट्री ऑफ ट्रांसडेंटल कर्व। तो ये जो है मैथमेटिक्स का सवाल है, तो इसके लिए इसके अंदर देखेंगे ज्योमेट्री B6 है ना। ये इसके अंदर क्या है, वर्ग बने हुए B6, B9, B7, उसके अंदर अलग अलग क्लासेस है। तो B6 के अंदर है ज्योमेट्री है ना, तो हम ज्योमेट्री पूछ रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ ट्रांसडेंटल कर्व। तो इसके लिए हम B6 लगा देंगे, यहाँ पे B6 लगा दें। और उसके बाद ट्रांसडेंटल कर्व का जो नंबर है इसी के अंदर है, ये देखो 28 नंबर पे है ना। तो B6 के आगे P के अंदर ही है, तो हम B6 28 लगा देंगे इसका, ट्रांसडेंटल कर्व का। तो हमने लगा दिया B6 28 नंबर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सल्फर। तो ये केमिस्ट्री का सवाल है, तो मेन क्लास केमिस्ट्री। इसके अंदर सल्फर का जो नंबर है वो है 161। तो E161 किसका हो गया, सल्फर का नंबर। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो नंबर है वो ये देखो एनर्जी पार्ट के अंदर है 2 नंबर पे फिजिकल केमिस्ट्री। तो कॉलन लगा के 2 लगाना है ना फिजिकल केमिस्ट्री का। सल्फर का नंबर 161 हो गया, और कॉलन 2 पे क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये वाला सवाल ऐसे करना था। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी ऑफ अडल्ट। तो जो मेन क्लास है साइकोलॉजी की, उसके अंदर देखेंगे हम, ये रहा ना। अब इसके अंदर बिहेवियरिस्टिक का जो नंबर है वो यहाँ पे दे रखा है SN1, तो यहाँ हम लगा देंगे SN1 है ना। तो ये हम सिस्टम पद्धति से लिया है ना हमने ये, तो इसके साथ जब आगे से हम लेंगे ना P, तो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी का SN1 यहाँ से ले लें, इसके साथ मेन क्लास जुड़ जाती है ना। तब हम जब अडल्ट का नंबर जो है हमको P से लेंगे, तो उसके लिए हम कॉमा लगाएंगे। तो अडल्सेंट यानी अडल्ट ही होता है, तो जहाँ पे अडल्ट का नंबर पूछ रहे हैं ना, अडल्ट का पूछ रहे हैं, तो अडोलसेंट ही अडल्ट होता है। तो हम यहाँ पे SN1 हमने इसका ले लिया ना सिस्टम पद्धति से, तो हम आगे से P लेंगे ना, तब हम कॉमा लगाएंगे पर्सनैलिटी का, और उसके बाद 2 नंबर जो है अडल्ट का लगाएंगे है ना। तो जो 2 नंबर है वो हमने अडल्ट का लगाया यहाँ पे है ना। यहाँ पे बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है साइकोलॉजी ऑफ सॉल्ट वाटर लाइफ। तो ये साइकोलॉजी ऑफ सॉल्ट वाटर लाइफ जो है बायोलॉजी से होएगा। तो मैं आपको बायोलॉजी मेन क्लास के अंदर सबसे पहले सॉल्ट वाटर का जो नंबर है वो है 9553 है ना। तो हम G मेन क्लास का लगा देंगे, और उसके बाद 9553 सॉल्ट वाटर का लिखेंगे ना। सॉल्ट वाटर लाइफ, इसी के अंदर लाइफ यानी बायोलॉजी है ना, तो ये पूरा इसी का हो जाएगा। आप लाइफ का अलग से नंबर नहीं है ना, तो G 9553 ये इसका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिजियोलॉजी का जो नंबर है यहाँ पे एनर्जी पार्ट के अंदर है वो 3 नंबर पे है, तो कॉलन 3 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन 3 हो जाएगा फिजियोलॉजी का, और सॉल्ट वाटर लाइफ यानी कि G मेन क्लास N553 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है क्रॉस वर्ड पजल है ना। तो ये जो है फाइन आर्ट्स मेन क्लास जो है फाइन आर्ट्स की, उसके अंदर मिलेगा हमको, फाइन आर्ट्स नहीं यूजफुल आर्ट्स के अंदर देखते हैं क्रॉसिंग पजल वाला। ये रहा, ये पूरा ऐसा कैसा लिखना है हमको, क्रॉस वर्ड पजल है ना, तो MY43। तो ये पूरा ऐसा कैसा जाएगा MY43। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है माइथोलॉजी ऑफ द हिंदूज है ना। तो ये मेन क्लास जो है रिलीजियन की, उसके अंदर देखेंगे। तो रिलीजियन की जो मेन क्लास है उसके अंदर हिंदुइज्म जो है ना वही हिंदू का नंबर है ना। तो हिंदू का जो नंबर है यहाँ पे 2 नंबर है, तो हम यहाँ सबसे पहले जो मेन क्लास है क्यू रिलीजन की, और 2 नंबर हिंदू का लगा देंगे, हिंदूज, ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद माइथोलॉजी जो है, माइथोलॉजी का जो नंबर है एनर्जी पार्ट के अंदर है 1 नंबर पे है ना। माइथोलॉजी एक्सेट्रा आ जाता है,
तो जो 1 नंबर है एनर्जी पार्ट का, तो कॉलन करके 1 नंबर लगा देना है ना, कॉलन 1 नंबर। माइथोलॉजी ऑफ द हिंदूज इस तरह करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है एंग्री एडोलसेंट। तो ये वापस से हमारा साइकोलॉजी का सवाल है। तो अब इसके अंदर देखेंगे हम एडोलसेंट है ना, तो एडोलसेंट एंग्री क्लास साइकोलॉजी उसका तो एस लग जाएगा और एडोलसेंट का 2 नंबर लग जाएगा है ना। तो एस और 2 नंबर एडोलसेंट का हो गया। और उसके बाद हम एंग्री का जो नंबर है वो यहाँ पे मिलेगा हमको। एंगर और एंग्री सेम ही है ना, तो एंगर का यहाँ पे नंबर है 524। अगर एंग्री आ जाए तो भी यही लिखेंगे हम है ना, तो 524। और एनर्जी पार्ट के अंदर है तो कॉलन लगा के लिखेंगे है ना। तो कॉलन 524 किसका हो गया, एंग्री का नंबर, और एडोलसेंट का क्या हो गया, 2 हो गया है ना। तो ये हमारे कुछ कॉलन क्लासिफिकेशन के सवाल थे। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो हो जाएगी। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको और सेकंड तरह के जो सवाल है ना, जिसके अंदर क्या होता है टाइम आइसोलेट वाले सवाल होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया था मुझसे कुछ भी पूछ सकता है ना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।